प्रशांत नील के निर्देशन में बनी फिल्म सलार शुक्रवार को रिलीज हो गई। फिल्म के मुख्य कलाकारों में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन और श्रुति हसन है। अभी तक रणवीर कपूर की एनिमल का खुमार उतरा भी नहीं कि एक और एक्शन फिल्म दर्शकों के सामने हाजिर है। अगर आपको लग रहा है कि संदीप रेड्डी वांगा एनिमल के साथ साल की सबसे हिंसक फिल्म दी है तो थोड़ा रुकिए। निर्देशक प्रशांत नील साउथ के दो बड़े सुपरस्टार प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन को साथ लाए हैं और स्क्रीन पर एक तरह का जादू सा चला दिया। क्या है कहानी? दरअसल एनिमल और सलार के बीच एक कॉमन बात लगी। एनिमल में पिता और बेटे की कहानी है। एक जुनूनी बेटा की जो अपने पिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले को मार सकता है, वह किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ सलार की कहानी दोस्ती की है। जो भी वर्धा यानी पृथ्वीराज सुकुमारन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, देवा यानी प्रभास किसी को भी नहीं छोड़ेगा। दोनों बचपन के दोस्त हैं। सब कुछ तब बदल जाता है जब दो सबसे अच्छे दोस्त कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। सलार इसी के बारे में है। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि फिल्म में जमकर खून खराबा दिखाया गया है। याद नहीं आता कि कब इतना स्क्रीन पर खून खराबा देखने को मिला था। अगर आप यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सोच समझ कर ही टिकट बुक करिएगा। 3 घंटे की यह कहानी 1985 से शुरू होती है। अच्छे बुरे दोनों समयों में वे एक दूसरे का साथ देते हैं। वर्धा की नथनी उसके सौतेले भाई से दिलाने के लिए देवा एक अनुभवी पहलवान से लड़ता है। देवा ने जो एहसान किया था जल्द ही वह चुका देता है और देवा की माँ यानी ईश्वरी राय को उसके पिता के लोगों से बचाता है। बदले में वह अपने इलाके का बड़ा हिस्सा देता है। इसी रात देवा अपनी माँ के साथ गांव छोड़कर गायब हो जाता है। फ्लैशबैक से आगे बढ़ती कहानी 2017 में चली जाती है। देवा और उसकी माँ असम के एक दूर दराज गाँव में रहते हैं। देवा कोयला खदानों में काम कर रहा है। बीच में फ्लैशबैक के जरिए यह संकेत दिया जाता है कि कुछ बड़ी घटना हुई थी, जिसके बाद देवा की माँ ने उसे कभी भी हथियार न छूने की शपथ दिलाई थी। वह जन्मदिन का केक काटने के लिए प्लास्टिक का चाकू पकड़ने से भी घबराता है। इस बीच आध्या कृष्णकांत यानी श्रुति हसन भारत आती है। उसकी जिंदगी खतरे में है। उसे बचाने के लिए देवा की मां ने उसके वादे से आजाद कर दिया। इसके बाद वह करीब 50 लोगों की पिटाई करता है। फुल स्वैग में प्रभास। एक्शन सीक्वल में हाईटेक हथियार, मशीन गन और मिसाइल है। इसके अलावा कुल्हाड़ी और तलवार भी है। लड़ाई के बीच में ही प्रभास सिगरेट जलाते हैं और पूरे स्वैग के साथ अपना चश्मा पहन लेते हैं, जो हीरो को और मुख्य किरदारों को लार्जर देन लाइफ दिखाता है। फिल्म के दूसरे भाग में फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 25 साल पहले देवा और वर्धा कैसे एक दूसरे के खिलाफ हो गए। यहाँ नील ने बहुत ही गजब तरीके से ह्यूमर भी डाला है। कम हो सकती थी लंबाई। कहानी में इतने मोड़ है कि आपको हमेशा सतर्क रहना है, वरना आप कभी भी कुछ मिस कर सकते हैं। सलार आपको पूरे ध्यान से देखनी पड़ेगी। पहला भाग फिल्म को रफ्तार देता है, दर्शकों को बांधे रखता है, जबकि दूसरा भाग 20 मिनट तक कम किया जा सकता था। फिर भी सलार की कहानी दिलचस्प है। हर एक किरदार पर बारीकी से काम किया गया है। अगले पार्ट का इंतजार है। सलार पार्ट 1 सीज फायर में प्रभास और पृथ्वीराज के बीच लड़ाई का सीन नहीं है, लेकिन अगले पार्ट में निश्चित रूप से होगा। फैंस को उन्हें स्क्रीन पर लड़ते हुए देखने का इंतजार है। फिल्म के आखिरी में अगले पार्ट का ऐलान किया गया है।